रीवा शहर के घोघर इलाके में रहने वाली एक बेवा महिला ने अपने ही पैतृक मकान पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता रुखसाना बानो और उनकी बहन जैबुन्निशा का कहना है कि वे वर्षों से अपनी पुश्तैनी मकान में रह रही थी। आरोप है कि जिस दिन वे रोज की तरह बाजार सब्जी लेने गई और शाम करीब 6:30 बजे वापस लौटी तो देखा कि उनके घर के कमरे पर ताला लगा दिया गया था। उनका दावा है कि रुखसाना पत्नी मोबीन अंसारी और उसके पुत्र मुख्तार अंसारी ने जबरन मकान पर कब्जा करने की नीयत से यह कदम उठाया। पीड़िता के अनुसार जब उन्होंने अपने ही घर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने गाली गलौज की और आरी तथा हथौड़ी जैसे हथियारों से हमला करने की कोशिश की तथा उन्होंने जान का खतरा महसूस होने पर दोनों बहनों को वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। महिला का कहना है कि इस घटना के बाद उनके सिर से छत छिन गई और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। साथ ही आरोप है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि उनके मकान का ताला तत्काल खुलवाया जाए, उन्हें सुरक्षित तरीके से दोबारा घर में रहने का अधिकार दिलाया जाए और आरोपियों के खिलाफ अवैध कब्जा, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे आरोपों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी और मामले में दूसरे पक्ष का बयान भी सामने आना शेष है। मैं अविवाहित हूँ। मैं तो यहीं रह रही हूँ। आज से 50 साल हुआ और ये आए दिन कान कटती जा रही है। इसके पहले भी दरवाजा चौखट काटने की कोशिश, इनका बड़ा बेटा मोबीन, रुखसाना, अंजुम कामयाब नहीं हुए। हमने थाना में भी रिपोर्ट डाली, इसमें पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं की। ये 2022 से हम शिकायत कर रहे हैं, कोई पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। रिपोर्ट लिख के और वो दे देते हैं, एनसीआर बना के दे देते हैं, बोलते हैं कि न्यायालय जाइए और न्यायालय मेरा काम चल ही रहा है। फैसला नहीं हुआ उसके बाद भी दरवाजा तोड़ने आए। हाँ, इस तरह से कौन है ये लोग पुलिस भाई भौजाई। आपके सगे? हाँ, सगे हैं। और आप यहीं रहते? हम यहीं रहते हैं। मैं अविवाहित हूँ। उनको मकान पिता ने खरीद के मस्जिद के पास जमीन खरीदी, फिर माँ से 5 लाख रुपया ली बनवाने के लिए कि हमको 5 लाख रुपया दे दे अम्मा, हम मकान बनवा ले। तो अम्मा बोली कि तुम 5 लाख रुपया दे तो हमें तो लिखित दे। तो वो बोला नहीं, हम दोनों बहनों को हम अपनी जमीन दे देंगे, यहाँ का हिस्सा दोनों बहनों को अपनी जमीन देंगे। वो ही बना में ये करवाए हैं। पूरा कागज आप लोगों के? हाँ, पूरा कागज है। जो आपके आपका नाम है? खसरा में है। खसरा में आपका नाम? हाँ, खसरा में हमारा है, बहन का है, दोनों भाइयों का नाम चढ़ा हुआ है। ये जो घटनाएं चल रही हैं विवाद की, तब से ये विवाद ये 22 से ही ना, 22 से चल रही है। 2021? हाँ, 2021 या 22 मम्मी के गुजर जाने के बाद से ही चल रही है घटना। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनके साथ सख्ती से कार्रवाई हो। अब वहाँ थाना वाले कोई सुनते ही नहीं है। थाना वाले कहते हैं कि ये पुलिस वाले को पैसा खिला देती है, कहती जो करना हो तो कर लो, ऐसा ये बोलती है और धमकी देती है दिन कि जान से मार डालेंगे। मेरी तो शादी हो चुकी, मैं 30 साल से यहीं रह रही हूँ और मेरी बहन अविवाहित है। माँ ने ये घर जमीन दोनों को दे गई और कब्जा दे गई। मैं भी काबिज हूँ, मेरी बहन भी काबिज है। अब ये जबरन कब्जा छीन रही है कि मैं यहीं पे हिस्सा लूँगी। तो हम लोग बोले कि नहीं, जब तक न्यायालय में जो चल रहा है, जब न्यायालय से निर्णय हो जाएगा तो अपना ले लेना। वो मानने को तैयार, कहते हम न्यायालय को नहीं जानते, हम अभी हिस्सा लेंगे, चाहे हम तुम लोग को जान से ख़त्म कर दे, लेकिन अपना हिस्सा हम लेके रहेंगे, हम न्यायालय को नहीं जानते। तो हम कहे तुम जज बनी हो तो फिर जज की क्या ज़रूरत है। फिर ये हम कल थाना चले गए, थाना से लौटे तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी किए दोनों जन। तो हम गाड़ी की आवाज़ सुनी तो ताला काट रहा है, तो उनको भगा दी, भगदड़ मच गई। चेहरा हम लोग नहीं पहचान पाए। जब आए देखे उस ताला वाला टूटा, कल से सब भागे भागे फिर रहे हैं। और एक जनवरी को भी किचन का ताला तोड़ी। अभी तक पुलिस वाले ने न्याय नहीं दिया, ना तो इसके ऊपर कार्रवाई की, ना कोई केस बनाया। और फिर अभी 23 तारीख को इसकी लड़की ने न रहने पे पूरे गिट्टी बालू बिखेर गई, पानी का पाइप ले गई।
फिर भी रिपोर्ट डालें तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं किए। अब भी डालें तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कहते कि जाइए न्यायालय, हमको न्यायालय का कागज दिया। अब न्यायालय का भी कागज हमने दे दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना केस बना रहे हैं। अब ये कहती है कि हाँ बता रहे हैं दुकान का, ये कह रही है कि जाओ जी जहाँ जाना हो जाओ, हम नहीं डरते, जब हम पुलिस को पैसा देते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यही हम लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, 2 दिन 3 दिन से भूखे प्यासे भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। दुकान का एक बार घर का चाबी छीनी तो 3 दिन हम लोग ठंडी में बाहर रहे, फिर तीसरे दिन चाबी मिली। फिर इसने दुकान का रात को माँ बाप बेटे बहन चारों मिल के रात को ताला तोड़ने के बाद जब सुबह हुई तो बहन गई दुकान खोलने। जब दुकान खोलने गई तो देख इनको बैठे, वो लोग मारपीट करने लगे, अपनी जान बचा के भाग आई। गई थाने में रिपोर्ट कराई, पुलिस वालों ने कुछ नहीं कार्रवाई की, 145 धारा लगा के भेज दिए डीएम साहब के यहाँ। वहाँ भेज दिए, फिर उसके पास 1 साल केस लड़ी, इसने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए तो इसको न्याय मिल गया, जीत गई। उसके बाद फिर उसने केस कर दी सिविल में, फिर 1 साल केस लड़ी, फिर उसको भी जीत गई। ऐसे चल रहा। और ये औरत ऐसी है कि पूरे मोहल्ले को हिला के रखी है, परेशान करके रखी, सभी परेशान है, त्रस्त है इस औरत से, इस लड़की से। सिटी थाना जी। अब गिनती क्या बता दे, नहीं होगा तो क्या 10 से 15 बार नहीं हुआ होगा, 10 बार तो हो चुका होगा। पुलिस वहाँ एसपी ऑफिस में भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं, आईजी ऑफिस में भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब परेशान करके रखे। और ये इसके पैसा है, ये दबंगे दिखाती, पैसा खिला के अपना काम बनाती है। हम गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है जी। हाँ, और घर का भी कल ताला भी काटी है, पुलिस कोई कार्रवाई। अभी भी गए हैं तो बोले बैठो, फिर हम हो गया बैठे रह गए, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये औरत से पूरा मोहल्ला त्रस्त है, परेशान है। इनकी लड़की ऐसी है कि सब जानते हैं, जिसको चाहे उसको फंसा दे। मेरा रुखसाना बानो नाम है।